अगर आप भी किसी एक ऐसे वीडियो की तलाश में है जहाँ पे आपको सारे के सारे एक ही वीडियो में गेट के यूज़ मिल जाए, तो यहाँ पर टोटल 28 मेन यूजेस मैं बताने वाली हूँ गेट के। यानी टोटल 28 प्रयोग मैं बताऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण सी भाषा में। तो सभी जो 28 गेट के यूज़ है इनका हिंदी अर्थ दिया गया है और सिचुएशन दी गई है कि किस सिचुएशन में हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एक हम गेट के सारे इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है गेट का। इसका हिंदी में अर्थ जाएगा कि प्राप्त करना या पाना, यानी रिसीव। तो प्राप्त करना या पाने के सेंस में जब कोई वस्तु हो गया, उपहार, नौकरी, पैसा, अवसर, जानकारी, संदेश, पुरस्कार आदि आपको किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो, तब हम गेट का प्रयोग करते हैं, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप उस चीज़ को प्राप्त करने वाले होते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोनाउन जो हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसको हम प्राप्त करने वाले होते हैं। तो गेट का मतलब, चलिए एग्जाम्पल देखें कि मुझे अपने जन्मदिन पर एक उपहार मिला, तो आई गॉट अ गिफ्ट। तो कोई एक उपहार मिला, मिलने के सेंस में आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो गिफ्ट मिला, तो यहाँ पर गेट का यूज़। अब जो टेंस रहेगा उसके हिसाब से ये जो गेट है गॉट में बदल जाएगा, गेटिंग में बदल जाएगा। उससे एक अच्छी नौकरी मिली, तो नौकरी मिली, गेट का यूज़, शी गॉट अ गुड जॉब। तो यहाँ गेट का अर्थ रिसीव, प्राप्त करना होता है, बाय खरीदना नहीं, ठीक है। यहाँ पर गेट है प्राप्त करना, रिसीव करना, चाहे कोई नौकरी होगी, पैसा, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये यहाँ पर प्राप्त करना या पाने के सेंस में। आगे बढ़ेंगे, अगला इसका यूज़ देखेंगे गेट। अब यहाँ पर जो गेट का यूज़ है खरीदना, यानी कि बाय के सेंस में है। जब आप किसी वस्तु को पैसे देकर अपने लिए खरीदते हैं ना, तब बोलचाल की अंग्रेज़ी में, ठीक है, रोज़मर्रा की इंग्लिश में आप गेट का प्रयोग बाय के अर्थ में करते हैं या कर सकते हैं। मैंने कल एक नया मोबाइल ख़रीदा, आई गॉट अ न्यू मोबाइल यस्टरडे। ख़रीदा, तो बाय की जगह यहाँ पर देखिए गेट का यूज़। उसने अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदी, यानी कि शी गॉट अ बाईसाइकिल फॉर हर सन। तो खरीदी, यहाँ गेट का अर्थ बाय यानी खरीदना है, रिसीव नहीं है, ठीक है, प्राप्त करना नहीं है, कि यहाँ खरीदने का सेंस जा रहा है। अब आप देखिए कि खरीदा आपको गिफ्ट के तौर पे कोई प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, उस सेंस में है या खरीदने के सेंस में, तो सिचुएशन के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड यूज़ है गेट का लाना, यानी कि फैच और ब्रिंग। जब किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लाने के लिए कहा जाए और कोई व्यक्ति किसी स्थान से कोई चीज़ लेकर आए, वहाँ जाए और लेकर आए, तब गेट का प्रयोग करते हैं। तो लाना, जैसे मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाकर लेकर आना, ठीक है। वह बाज़ार से कुछ फल ले आया, बाज़ार गया, ठीक है, वहाँ जाकर लेकर आया, तो ही गॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इस प्रयोग में गेट का अर्थ किसी चीज़ को लाकर देना या ले आना होता है। किसी चीज़ को लाकर देना या ले आना, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर देखिए गेट यानी कि बन जाना, बिकम के सेंस में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति में परिवर्तन हो, वह एक नई अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है, परिवर्तन होता है ना, चेंज होता है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आता है, एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है। रात में बहुत ठंड हो गई, यानी कि रात किसी विशेष अवस्था में पहुंच गई, ठंड की, तो इट गॉट वेरी कोल्ड एट नाइट। तो यहाँ पर गेट का यूज़ हुआ है, ठीक है, और कोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव। वह परीक्षा से पहले बहुत घबरा गई, तो पहले नहीं थी, ठीक है, पहले वो नर्वस नहीं थी, लेकिन जब परीक्षा होने वाली थी उससे पहले। रोज़ाना की बात नहीं हो रही कि वो रोज़ ही नर्वस रहती है, नहीं। तो कोई एकदम से हम बन जाते हैं, तो वहाँ पर गेट हम। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखा कोई स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, कोई वस्तु में भी। तो शी गॉट नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम, तो बन जाते हैं, हम हो जाते हैं ना, एडजेक्टिव कोई भी विशेषण होता है इस गेट के बाद में। इस प्रयोग में गेट का अर्थ बिकम, बन जाना होता है, यानी किसी नई अवस्था में पहुँच जाते हैं, ठीक है। हम कोई नई अवस्था में, रोज़ हम स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, लेकिन एकदम से हम किसी नई अवस्था में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव आप देखते हैं प्रयोग होता है वहाँ पर। तो जब भी आप देखें तो इस तरीके से वो वाला यूज़ रहता है यहाँ पर।
यानी जहाँ पर भी आप कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे गेट के बाद में एडजेक्टिव रहता है, तो इसका ये 4th वाला यूज़ होता है, ठीक है, बन जाना हिंदी में अर्थ। नंबर 5th पर है गेट, पहुँचना, अराइव या रीच। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान, जैसे घर हो सकता है, स्कूल, ऑफिस, स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी अन्य जगह पर पहुँचता है ना, गेट, अराइव और रीच के सेंस में, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। यह किसी स्थान तक पहुँचने की क्रिया को व्यक्त करता है। किसी स्थान तक जो पहुँचने की क्रिया रहती है, काम रहता है, उसको, उस एक्शन को। जैसे मैं सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचा, आई गॉट टू स्कूल एट 8 AM। तो यहाँ पर गॉट टू, ठीक है, यहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है, स्कूल। वे समय पर स्टेशन पहुंच गए, दे गॉट टू द स्टेशन ऑन टाइम। तो जब भी पहुंचने का सेंस निकलता है तो गेट का यूज़ करते हैं, जब भी पहुंचने का सेंस जाता है, रीच और अराइव के सेंस में। यहाँ पर है कि गेट के बाद किसी स्थान का नाम आने पर सामान्यतः टू का प्रयोग होता है। तो गेट के बाद यहाँ पर टू, यानी कहीं पर पहुँचने की बात होती है तो यहाँ पर टू रहता है, लेकिन जैसे होम, हेयर, देयर के पहले टू नहीं लगाया जाता यहाँ पर इनके साथ, ठीक है। होम हो गया तो हम टू नहीं लगाएंगे। बाकी जैसे स्कूल की बात हुई, स्टेशन की, तो यहाँ पर टू लगा है, ठीक है। जैसे आई गॉट होम लेट, आई गॉट होम लेट, आई गॉट टू स्कूल अर्ली, तो यहाँ पर देखिए स्कूल है तो टू लगा है। इस तरीके से भी ध्यान रखना है। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं, गेट का समझना अंडरस्टैंड वाले सेंस में। जब किसी बात, नियम, मजाक भी हो सकता है, विचार या किसी व्यक्ति की बात आपकी समझ में आ जाए ना, तब बोलचाल की अंग्रेजी में गेट का प्रयोग अंडरस्टैंड के अर्थ में किया जाता है। सेम जैसे हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं ना, वैसे गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई, नाउ आई गेट योर पॉइंट, ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो उस अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़। वह मजाक नहीं समझा, ही डिडंट गेट द जोक, ठीक है, तो यहाँ पर समझने के सेंस में आ गया गेट का यूज़। रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में गेट का प्रयोग अंडरस्टैंड की जगह बहुत अधिक किया जाता है। मतलब इस अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके यहाँ पर ज़्यादातर इस गेट का यूज़ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंड का नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखें, नंबर 7 पर है गेट, पकड़ना, कैच करना। जब किसी, अब क्या कैच करना, बस हो गई, ट्रेन हो गई, फ्लाइट हो गई, टैक्सी आदि का समय पर पकड़ने की बात हो ना, तब गेट का प्रयोग कैच के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि हमें सुबह वाली ट्रेन पकड़नी है, हमें सुबह वाली, तो वी हैव टू गेट द मॉर्निंग ट्रेन, कैच यानी पकड़नी है, तो उस कैच की जगह गेट का यूज़। जल्दी करो नहीं तो हम बस नहीं पकड़ पाएंगे, हरी अप, और वी वॉन्ट गेट द बस, यानी उस बस को हम कैच नहीं कर पाएंगे, वो हमको मिलेगी नहीं, इस तरीके से। तो पकड़ने के सेंस में यहाँ पर गेट का यूज़, कैच का यूज़ करते हैं ना। अब कैच मतलब यहाँ पर ट्रेन, बस, फ्लाइट, टैक्सी, ऐसा। तो यहाँ पर नोट देखें, इस प्रयोग में गेट का अर्थ समय रहते किसी वाहन को पकड़ लेना। अगर समय रहते हम किसी वाहन को, जैसे बस को, ट्रेन को, प्लेन को, इनको पकड़ लेते हैं ना, तो गेट का यूज़ होता है समय रहते, ठीक है। चलिए अब नंबर 8 पर देख लेते हैं, गेट, कमाना, अर्न के सेंस में। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, व्यवसाय या किसी अन्य काम से पैसा, आय, वेतन प्राप्त करता है, ठीक है। कोई नौकरी से, किसी भी बिजनेस से हम जब कमाते हैं तो वहाँ पर गेट का प्रयोग अर्न के अर्थ में किया जाता है। जैसे अर्न है ना, वैसे ही गेट है। जैसे कि वह हर महीने 50,000 रुपये कमाता है, ही गेट्स, ही अर्न हो सकता है ना, वैसे ही गेट्स 50,000 रुपीज़ अ मंथ। मुझे इस काम के अच्छे पैसे मिलते हैं, गेट। तो आई गेट गुड मनी फॉर दिस वर्क। तो यहाँ गेट का अर्थ कमाई के रूप में पैसा मिलना है, जबकि अर्न कमाने की क्रिया पर ज़्यादा जोर देता है, यानी कि कमाने का जो एक्शन होता है। यहाँ पर पैसे मिलना, मिलने के सेंस में, ठीक है। इन दोनों में ये थोड़ा फ़र्क है। दोनों कई परिस्थितियों में एक दूसरे की जगह प्रयोग हो सकते हैं, तो प्रयोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंस में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बता दिया, ठीक है। जो मिलता है ना, तो वहाँ पर उस जगह गेट हो गया, और वो पूरा प्रोसेस है ना, तो अर्न, ऐसा अगर प्रोसेस का सेंस, और बाकी कुछ नहीं है, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। नंबर 9 पर देखिए, गेट, लेना, ऑब्टेन। जब आप किसी प्रयास, प्रक्रिया या अनुरोध के बाद कोई वस्तु, दस्तावेज या अनुमति, जानकारी, डिग्री, लाइसेंस आदि प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी आप प्रयास करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो
उसके बाद कोई चीज़ हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई अनुमति हो सकती है, इन्फॉर्मेशन, डिग्री, लाइसेंस, ये सब हो सकते हैं। तो वहाँ पर गेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें उस चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ प्रयास या प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे कुछ ना कुछ इसमें आपने एफ़र्ट लगाए हों। जैसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो आपने कुछ एफ़र्ट लगाया। आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। उसने बैंक से लोन प्राप्त किया। अब लोन लिया तो इसकी कोई प्रोसेस है ना, तो इसीलिए मिला, प्राप्त हुआ, मिला, तो उस सेंस में ही गॉट, उसने बैंक से लोन प्राप्त किया तो ही गॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो ऐसे सेंस में इस प्रयोग में गेट का अर्थ किसी प्रयास या प्रक्रिया के बाद, मतलब कोई आप कोशिश करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं ना, उसके बाद आप हासिल करते हैं, तो वहाँ पर गेट का यूज़। उसके बाद आप हासिल करते हैं, लेना। अब इसका हासिल करना ऐसा भी हो सकता है, हिंदी अर्थ लेंगे ऑब्टेन। अब एक तरीके से प्राप्त करना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेंस को पकड़ना है। सेंस यहाँ पर बता दिया कि कुछ प्रयास करते हैं, एफर्ट या कोई प्रोसेस से। जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो आपने एफर्ट किए, कुछ प्रयास किए। बैंक से लोन लिया तो एक पूरा जो लंबा प्रोसेस था, ठीक है, उसको फॉलो किया, तो उसके बाद आपको कुछ हासिल हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ मिला, तो गेट का यूज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 10 पे है गेट का किसी से कोई काम करवाना। कॉज समवन टू डू समथिंग। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स है ना, वो वाला यूज़ है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तब गेट का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने किसी को वह काम करने के लिए राज़ी किया है या कहा है या व्यवस्था की है, ठीक है, ऐसे सेंस में। अगर किसी को राज़ी करवा के या कहते हैं कि ये काम कर दे, व्यवस्था करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गेट का यूज़। जैसे मैंने अपने भाई से कार धुलवाई तो मैंने उसे राज़ी का किया होगा, मनाया होगा, नहीं माना, या फिर मैंने कह दिया तो उसने कर दिया, ऐसा। तो आई गॉट माई ब्रदर टू वॉश द कार। तो किसी से कोई काम करवाना। उसने मैकेनिक से बाइक ठीक करवाई तो शी गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर द बाइक। इस मैकेनिक से काम कराया, माय ब्रदर से काम करवाया, ऐसा। इस प्रयोग का पैटर्न ये यहाँ पर दे रखा है, गेट हो गया, जैसे देखिए यहाँ गेट है, फिर पर्सन, उस पर्सन जैसे मैकेनिक, और माय ब्रदर ये वाला पर्सन जिसे हम काम करवाते हैं, टू लग के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 11 पर, गेट कोई काम करवाना, सेवा लेना। यहाँ पर है कोई काम करवाते हैं। एक तो अभी स्ट्रक्चर बता ही दिया पॉजिटिव वाला, एक ये वाला भी स्ट्रक्चर बहुत चलता है, गेट कोई काम करवाना, सेवा लेना, जैसे हैव समथिंग डन। यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी बात करेंगे, पहले सेंस देखें। जब आप किसी व्यक्ति से अपने लिए कोई काम करवाते हैं, किसी व्यक्ति से, लेकिन वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताते, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर नाम नहीं लेते, अभी ऊपर वाले में तो नाम लिया था, तब इस संरचना का प्रयोग करते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर का, इस सेंस का यूज़ करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट, अब उसमें अलग था, ठीक है, स्ट्रक्चर अभी जो हमने देखा उसमें जैसे भाई से करवाया काम, ठीक है, मैकेनिक से जो कार मैकेनिक से क्या कार रिपेयर करवाई, ये सब। लेकिन यहाँ पर गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने अपने बाल कटवाए तो आई गॉट माई हेयर कट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट माय हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माय हेयर हो सकता है, हर फ़ोन हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में जस्ट पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे रिपेयर्ड, ये कट, ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने अपना मोबाइल ठीक करवाया, अब किससे करवाया इसका जिक्र नहीं करना, तो ये वाला स्ट्रक्चर, शी गॉट हर फ़ोन रिपेयर्ड, और मैंने अपने बाल कटवाए। अब इसमें हमको जिक्र नहीं करना, नहीं बताना, बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे वाले सेंस में भी यहाँ पर गेट का यूज़। तो आई गॉट माई हेयर कट, तो इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है इन दोनों का, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में किसी अन्य से कोई काम करवाते हैं, एक में जिक्र कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे। तो आप फिर से एक बार देख के प्रैक्टिस कर ले। नंबर 12 पे है गेट किसी अवस्था में आ जाना। गेट प्लस एडजेक्टिव, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की भावना, स्थिति या अवस्था बदलकर नई हो जाती है, तब गेट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। देखिए ये वाला जो यूज़ था ना गेट के बाद एडजेक्टिव, एक और हमने यूज़ देखा था, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अलग मेंशन कर दिया, अगर आप ऐसे साथ में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड, यानी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। तो किसी अवस्था में आ जाते हैं तो उसमें भी यही था, गेट के बाद में एडजेक्टिव, तो द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड। ऐसे हो सकता है आई गॉट नर्वस, तो वही सेम है ना, देर होने के कारण मैं चिंतित हो गया, आई गॉट वरिड बिकॉज आई वॉज लेट। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव आना चाहिए इसके बाद में, गेट एडजेक्टिव अंग्रेजी का बहुत सामान्य पैटर्न है, जैसे गेट रेडी, गेट टायर्ड, गेट एंग्री, गेट हंग्री, गेट बिजी आदि। ठीक है, इस तरीके से जो है किसी अवस्था में आ जाना, तो यहाँ पर गेट एडजेक्टिव एक अभी पहले भी यूज़ देखा था, उसको और इसको एक ही सेंस में आप समझिए, तो उस वाले यूज़ को भी आप इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स्ड है गेट के बाद में एडजेक्टिव आना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नंबर 13 पर देखिए, गेट बीमार होना, बिकम इल। जब किसी व्यक्ति के बीमार होने, सर्दी जुकाम होने, चोट लगने या किसी अवस्था संबंधी समस्या होने की बात की जाती है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। यह स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव को दर्शाता है, जैसे कि मुझे पिछले सप्ताह बुखार हो गया, आई गॉट अ फीवर लास्ट वीक। बारिश में भीगने के बाद वह बीमार हो गया, ही गॉट सिक आफ्टर गेटिंग वेट इन द रेन। ठीक है, बीमार होने के सेंस में बिकम इल यहाँ पर है कि जैसे गेट सिक, गेट इल, गेट अ कोल्ड, गेट अ फीवर जैसे प्रयोग अंग्रेजी में बहुत सामान्य है, गेट सिक, गेट इल, गेट अ कोल्ड और गेट अ फीवर। तो इस तरीके से एक इस सेंस में यूज़ होता है। नंबर 14 पर देखिए, गेट तैयार होना, बिकम रेडी। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी काम, यात्रा, परीक्षा, कार्यक्रम या किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वयं को तैयार करता है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली। मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया, आई गॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पर ये देखिए अलग से ले लिया है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, मैं हर एक सेंस को इंडिविजुअली यहाँ पर मैंने पॉइंटों में रखा है। तो तैयार होना ये भी एक, जैसे यहाँ पर देखिए, गेट रेडी अंग्रेजी का एक निश्चित फिक्स्ड और बहुत प्रचलित प्रयोग है, मतलब ये फिक्स्ड एक एक्सप्रेशन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो गेट रेडी वाला ये एक्सप्रेशन, ये इसमें जैसे कि आप अपने सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, या फिर कोई यात्रा के लिए, कोई जर्नी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, किसी के भी लिए, तो तैयार होना एक ये वाला यूज़ हो गया, अलग से रख दिया है। वैसे इसको चलिए फिक्स्ड फ्रेज के सेंस में आप समझ सकते हैं। फिर देखिए नंबर 15 पर, गेट अवसर मिलना, गेट एन अपॉर्चुनिटी और चांस। जब किसी व्यक्ति को कुछ करने का मौका, अवसर या अनुमति मिलती है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे उससे मिलने का मौका मिला, कोई चांस मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो गेट का, जैसे आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। जैसे उसे विदेश में पढ़ने का अवसर मिला, तो शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गेट एन अपॉर्चुनिटी, गेट ए चांस, इस तरीके से। तो इसका प्रयोग, इस प्रयोग में गेट का अर्थ मौका या अवसर प्राप्त होना होता है। कोई भी मौका मिलता है, ठीक है, कुछ भी करने का कोई अवसर मिलता है, तो गेट का यूज़। नेक्स्ट देखिए नंबर 16 पर है, अनुमति मिलना, रिसीव परमिशन। कोई परमिशन मिलना, अब यहाँ पर अनुमति, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति, इजाज़त मिलती है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे बाहर जाने की अनुमति मिल गई, तो आई गॉट परमिशन टू गो आउट। ठीक है, बच्चों को पार्क में खेलने की जो परमिशन है वो मिल गई, द चिल्ड्रन गॉट अ परमिशन, तो गॉट अ परमिशन टू प्ले इन द पार्क। तो कोई भी परमिशन मिलना, तो यहाँ पर अनुमति मिलना, रिसीव परमिशन, गेट का यूज़। तो गेट परमिशन का अर्थ है किसी से अनुमति प्राप्त करना, ठीक है, गेट परमिशन। चलिए अब नेक्स्ट देखें, नंबर 17 पर है, गेट अंक, परिणाम प्राप्त करना, स्कोर, रिसीव मार्क्स और अ रिजल्ट। जैसे जब किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या मूल्यांकन में, जैसे एवोल्यूशन में, किसी व्यक्ति को अंक, ग्रेड, रैंक या कोई परिणाम मिलता है ना, तब गेट का प्रयोग। जैसे मुझे परीक्षा में 95 अंक मिले हैं, ठीक है, आई गॉट 95 मार्क्स इन द एग्ज़ाम। उसे गणित में ए ग्रेड मिला है, शी गॉट एन ए ग्रेड इन मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से भी एक यूज़ रहता है इस प्रयोग में। गेट का अर्थ अंक, ग्रेड या परिणाम प्राप्त करना होता है, ठीक है, कोई भी मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो उस सेंस में यहाँ पर कोई भी रिजल्ट, तो वहाँ गेट का यूज़। नंबर 18 पर देखिए, गेट सज़ा, इनाम मिलना, यहाँ रिसीव अ पनिशमेंट और रिवॉर्ड, पनिशमेंट मिलना या रिवॉर्ड, इनाम मिलना। जब किसी व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे काम के कारण इनाम, पुरस्कार या सज़ा, अगर अच्छे करेगा तो पुरस्कार मिलेगा, बुरे करेगा तो सज़ा, तो कोई परिणाम मिलता है, तब
गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिला तो ही गॉट अ रिवॉर्ड। तो ये सेंटेंसेस आप देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे यूजेस यहाँ पर मैंने डिटेल में बताए हैं, सेपरेट सेपरेट। ही गॉट अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। उसे देर देर से आने पर सज़ा मिली तो शी गॉट पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। तो सज़ा मिलना, इनाम मिलना, वहाँ पर इस प्रयोग में गेट अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इनाम मिलता है तो भी गेट का यूज़, पनिशमेंट मिलता है तो भी गेट का यूज़। तो सज़ा या इनाम मिलना, रिसीव करते हैं ना, प्राप्त करते हैं कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड, तो उस सेंस में। फिर यहाँ पर देखिए 19 पर है गेट का संदेश सूचना मिलना। अब ये रिसीव अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन, जब किसी व्यक्ति को फ़ोन, ईमेल, मैसेज, सूचना, खबर या कोई जानकारी प्राप्त होती है तब गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे आपका संदेश मिल गया, आई गॉट योर मैसेज। क्या तुम्हें उसकी ईमेल मिली, डिड यू गेट हिज ईमेल। तो मैसेज मिलता है, ईमेल मिलता है, ठीक है। सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैसेज और इन्फॉर्मेशन, तो गेट का यूज़। रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में गेट अ मैसेज, गेट एन ईमेल, गेट अ कॉल, ऐसे कुछ फिक्स्ड जो एक्सप्रेशंस रहते हैं गेट के साथ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गेट अ मैसेज, गेट एन ईमेल, गेट ए कॉल। नंबर 20 पर देखें, गेट का यूज़ है किसी व्यक्ति से मिलना, संपर्क कर पाना, रीच या कॉन्टेक्ट समवन। जैसे कि जब आप किसी व्यक्ति से मिल पाते हैं, फ़ोन पर बात कर पाते हैं या किसी तरह उससे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं अभी तक डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पाया, आई कुडंट गेट द डॉक्टर। तो यहाँ पर गेट का मतलब उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। क्या तुम मैनेजर से बात कर पाए हो, कांटेक्ट कर पाए हो, तो डिड यू गेट द मैनेजर। तो यहाँ पर किसी से संपर्क, किसी से कांटेक्ट कर पाने के सेंस में गेट का यूज़। इस प्रयोग में गेट का अर्थ किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है या उससे बात कर पाना होता है। यह गेट टू किसी स्थान पर पहुंचने से अलग है। ये तो हाँ बिल्कुल चेंज है, ठीक है, गेट टू से बिल्कुल। तो यहाँ पर किसी से कांटेक्ट कर पाए हो ऐसा, जैसे कि क्या तुम मैनेजर से बात कर पाए हो, तो बात करने का सेंस। डिड यू गेट द मैनेजर, तो सेंस की बात कर पाए हो या कांटेक्ट कर पाए हो, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 पर है गेट किसी वाहन में बैठना, सवार होना, बोर्ड अ व्हीकल। जैसे जब किसी बस, ट्रेन, कार, टैक्सी, जहाज या विमान आदि में बैठने या सवार होने की बात की जाती है तब गेट का प्रयोग होता है। जैसे हम बस में बैठ गए, बैठना, ठीक है, तो वी गॉट ऑन द बस, वी गॉट ऑन द बस। वे विमान में सवार हो गए, दे गॉट ऑन द प्लेन, मतलब उसमें बैठ गए, सवार हो गए, तो दे गॉट ऑन द प्लेन। तो बस, ट्रेन, प्लेन और शिप आदि के साथ गेट ऑन प्रयोग होता है, जबकि कार, टैक्सी आदि के साथ गेट इन प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए गेट ऑन का यूज़ है, बस की बात हो रही है तो गेट ऑन, ट्रेन की बात हो रही है तो गेट ऑन, प्लेन की, शिप की, बड़े बड़े जो वाहन हैं, बड़े बड़े, ठीक है। और जैसे कार, टैक्सी, छोटे छोटे वाहन की बात हो रही है तो गेट इन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वी गॉट ऑन द बस, वी गॉट इन द कार, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखिए। नंबर 22 है गेट का किसी वाहन से उतरना, लीव अ व्हीकल, छोड़ना, उतरना। जैसे कि आप किसी बस, ट्रेन, कार, टैक्सी, विमान आदि से उतरने की बात की जाती है तब गेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑफ लग जाता है इसके बाद में, ठीक है। वह बस से उतर गया, ही गॉट ऑफ द बस, ठीक है। हम टैक्सी से उतर गए, वी गॉट आउट ऑफ द टैक्सी, टैक्सी से उतर गए, तो यहाँ पर वी गॉट आउट ऑफ द टैक्सी, इस तरीके से। बस, ट्रेन, प्लेन आदि के साथ गेट ऑफ, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन, बड़े वाहन तो गेट ऑफ। जबकि कार हो गई, टैक्सी हो गई, ये हो गए ना छोटे वाहन, ऐसे याद रख सकते। गेट आउट ऑफ प्रयोग, गेट आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए टैक्सी की बात हुई है तो वी गॉट आउट ऑफ द टैक्सी, गेट आउट ऑफ, ऐसा याद रख सकते हैं, और गेट ऑफ।
चलिए नेक्स्ट है नंबर 23, गेट बच निकलना, भाग निकलना, एस्केप। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति, खतरे, दुर्घटना, जेल या किसी समस्या से बच निकलता है या निकल भागता है तब गेट का प्रयोग किया जाता है। चोर पुलिस से बच निकला, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, बच निकला। हम बिना किसी चोट से बच निकले, वी गॉट अवे विदाउट एनी इंजरीज। गेट अवे का अर्थ परिस्थिति के अनुसार बच निकलना, भाग निकलना या दूर चले जाना। मतलब जो भी सिचुएशन रहती है उससे आप बच निकले हैं, भाग निकले हैं या दूर चले जाना हो सकता है गेट के साथ अवे, गेट अवे, ठीक है। गेट अवे मतलब बच निकलना या भाग निकलना। तो यहाँ पर एक गेट का यूज़ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए गेट का छुटकारा पाना। अब इसके साथ यहाँ पर जो है गेट रिड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो एक ये वाली सिचुएशन रहती है, रिमूव, बिकम फ्री फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या, आदत, बीमारी, कर्ज, अनावश्यक वस्तु या किसी परेशानी से मुक्त हो जाता है ना, छुटकारा पा लेता है, तब गेट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड एक्सप्रेशन है गेट रिड ऑफ। ऐसे आप याद कर लें, जैसे मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा पाना है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट। उसने पुराने कपड़ों से छुटकारा पा लिया, शी गॉट रिड ऑफ हर ओल्ड क्लोथ्स। तो किसी से भी छुटकारा पाना, कोई परेशानी है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पर गेट रिड ऑफ, जिसका अर्थ है किसी चीज़ से पूरी तरह छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ, ऐसे गेट के साथ रिड ऑफ अटैच है, इसके साथ में आप इस फिक्स्ड एक्सप्रेशन को याद रखें। नंबर 25 पे है हमारा गेट वापस आना। क्या है? वापस आना और वापस पहुंचना, रिटर्न के सेंस में। तो यहाँ पर भी देखिए एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, गेट के साथ बैक लगेगा तो वापस आना, गेट बैक, वापस आना। चलिए देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर वापस आ जाता है, लौट कर पहुँचता है, तब गेट का प्रयोग किया जाता है। यह घर, ऑफिस, स्कूल, किसी अन्य स्थान पर लौटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल से आ गए हैं तो गेट बैक, है ना, ऑफिस से आ गए तो गेट बैक, ऐसे। मैं कल रात देर से घर वापस आया, आई गॉट बैक होम लेट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर गेट बैक साथ में रहेगा, ये फिक्स्ड, ठीक है। वे छुट्टियाँ खत्म होने के बाद वापस आ गए, दे गॉट बैक आफ्टर द हॉलीडेज, छुट्टियों से वापस आना। चलिए यहाँ पर देखिए, नोट देख लें कि गेट बैक का अर्थ है वापस आना या लौट कर पहुँचना। लौट कर पहुँचना, यदि किसी वस्तु को वापस पाने की बात हो तब भी गेट बैक का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु की ये मुझे वापस लौटाओ तो गेट बैक माई दिस और दैट थिंग, ऐसे। मुझे मेरी किताब वापस मिल गई तो आई गॉट माई बुक बैक, तो वहाँ पर गेट बैक। तो मेरी किताब मुझे वापस मिल गई तो आई गॉट माई बुक बैक। नंबर 26 पर देखिए, गेट का यूज़ है किसी काम को शुरू करना। स्टार्ट डूइंग समथिंग, गेट, किसी काम को शुरू करना। तो यहाँ पर देखें, जब किसी काम को शुरू करने, बिना देर किए काम में लग जाने या किसी गतिविधि की शुरुआत करने की बात की जाती है तब गेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर नोट भी है, गेट स्टार्टेड और गेट टू वर्क, ये यहाँ पर फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ये बोले जाने वाले गेट स्टार्टेड और गेट टू वर्क। जैसे कि चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्टडीज़। वह तुरंत काम में लग गया, तुरंत काम में लग गया यानी कि वो वापस आ गया उस काम में। तो ही गॉट टू वर्क इमीडिएटली, ही गॉट टू वर्क इमीडिएटली, यानी किसी काम को शुरू कर देना, चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं इस काम को, ऐसा। तो यहाँ पर दो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है, गेट स्टार्टेड और गेट टू वर्क, ठीक है। हिंदी में अर्थ है किसी काम को शुरू करना, गेट स्टार्टेड, गेट टू वर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 27, गेट, आदत पड़ जाना, किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, बिकम अकस्टम्ड टू। यहाँ पर देखिए, आदत पड़ जाना सिर्फ अकेला गेट नहीं आएगा, गेट यूज्ड टू प्लस नाउन और वर्ब में आईएनजी। गेट यूज्ड टू, नाउन आएगी या वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बल्कि वर्ब में आईएनजी आता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, आईएनजी आता है, क्योंकि वो खुद भी नाउन ही होती है। अगर आपको डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अभी उसमें अपन नहीं जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर गेट का यूज़ होता है। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठने की, यहाँ पर देखिए परिस्थिति का, यहाँ जब कोई व्यक्ति किसी नई जगह, मौसम, भोजन, भाषा, नौकरी या किसी नई परिस्थिति का धीरे धीरे आदी हो जाता है, मौसम का भी हो सकता है, किसी भी खाने का हो सकता है, लैंग्वेज, नौकरी, ऐसे तब गेट का प्रयोग करते हैं। और ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। तो यहाँ पर देखिए गेट यूज टू, अब ये टेंस के अनुसार हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गेट का गॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पर गेट यूज्ड टू, इस गेट में जो है बदलाव हो जाएगा, ये मुख्य क्रिया का काम करेगी, तो समय के अनुसार मतलब टेंस के अनुसार। तो आई हैव गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, टू के बाद में अगर कोई क्रिया आएगी ना, वर्ब, वो आईएनजी में आएगी। वह नए स्कूल का आदी हो गया, ही गॉट यूज टू हिज न्यू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, फिक्स्ड है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया है। अब ये लास्ट 28 यूजेस बताए थे ना, डिटेल में मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए 28 है, गेट सुधार होना या ठीक हो जाना, सुधार होना या ठीक हो जाना, रिकवर या इम्प्रूव होना। जब किसी व्यक्ति की तबीयत हो गई, स्थिति, प्रदर्शन या कोई समस्या पहले से बेहतर हो जाती है, तब गेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेट के साथ बेटर आएगा। मैं पहले ही बता देती हूँ कि नोट देखिए, गेट बेटर का प्रयोग केवल बीमारी के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी स्थिति के बेहतर होने के लिए किया जा सकता है, गेट के बाद में बेटर। तो ये भी थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, मतलब पूरा डिटेलिंग में मैंने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बताया। ऐसे आपको कहीं पर भी सीखने को, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला। कंप्लीट यूजेस बहुत ही सिंपल सरल भाषा में सेंस के अनुसार बताए हैं, तो आप देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तो ठीक होने के सेंस में सुधार होता है ना, तब गेट बेटर। तो आई एम गेटिंग बेटर नाउ, कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। ही गॉट बेटर आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ही गॉट बेटर आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब सुधार होना या ठीक हो जाना, रिकवर होते हैं, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो गेट बेटर, गेट बेटर। तो बीमारी भी हो सकती है और किसी भी स्थिति के बेहतर होने की बात, जैसे कोई घर के सर्कमस्टेंसेस बेटर हो रहे तो गेट बेटर वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल मैंने 28 यूजेस बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाए हैं।